किसका? हनुमान जी और रावण का। हनुमान जी से रावण बोला तुम बहुत बलशाली बन रहे हो राम जी की सेना में। बोले हैं ही। तो बोले वहां से क्यों भाग आए थे? लंका से युद्ध कर लेते हमसे वहीं। बोले मुझे आज्ञा नहीं थी भगवान की। बोले आज्ञा तब नहीं थी, ठीक है चलो आज हम और तुम्हारा एक एक घूंसा का युद्ध हो जाए। किसने का? एक एक घूंसा का युद्ध। बोले अगर एक एक घूंसा में जो जीत जाए बस उसी के तरफ विजय मान लेना। हनुमान जी बोले ठीक है तो तुम ही मार लो पहले हमको एक घूंसा, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा तुम्हारा तुम मौका मिले ना मिले और तुम्हारा मन में ही रह जाए कि मैंने मारा नहीं था। तो रावण बड़ा अहंकारी था, जिसने कैलाश पर्वत को अपने हाथ पर उठा लिया हो, साधारण तो नहीं था रावण। जब श्लोक बोलता था ना, अपने द्वारा बोल रचे गए स्तुति जब बोलता था, कैलाश पर्वत पर भी कंपन होता था। जटा कवि गलज प्रवाह पावित स्थले, ऐसे ऐसे स्रोतों की रचना इसने कर डाली। एक बार गाना प्रारंभ कर दे कैलाश में कंपन हो जाता था। पार्वती मैया डरती थी कि ये रावण जब आता है यहाँ कैलाश में तो बड़ा हमको तो भय लगता है। भगवान बोले तो इससे क्या कहे फिर बताओ? बोले इससे कह दो तू वहीं रहा कर, जब तुझे जरूरत पड़े तो हमको याद किया कर, हम आ जाया करेंगे तेरे यहाँ, तू मत आया कर यहाँ। क्योंकि आता है तो इसे झुकना पसंद नहीं था। आता था तो प्रणाम करने के लिए। एक दिन जब बोले यहाँ से वहां जा करके क्या प्रणाम करूंगा, यहीं से माथा पर्वत को नीचे हाथ लगा के उठा लिया और वहां से मस्तक पर लगा करके प्रणाम करके फिर रखा इसने। इतना बलशाली रावण। हनुमान जी महाराज से एक एक घूंसा का युद्ध हो गया। हनुमान जी बोले तू ही मार ले। तो इसने घूंसा बनाया बहुत जोर से ताकत भर के, और हनुमान जी महाराज की कमर पर खूब जोर से, जितना ताकत इसमें थी इतनी जोर से मार दिया। हनुमान जी महाराज की कमर पर घूंसा लगा तो सही, पर ऐसे लगा जैसे मक्खी बैठी और उड़ गई। हनुमान जी को क्या फर्क पड़ता है महाराज? हनुमान जी साधारण नहीं है। अतुलित बल धाम हेम शैला वदेहम, धनुज बन कृषानुम ज्ञानी नाम गृगण्यम, शकल गुण निधानम बहन राणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज। हनुमान जी को पता, बोले के हो गया भाई तेरा? बोले हो गया जी। बोले अब तैयार हो जा, अब हमारा नंबर है। अब हनुमान जी महाराज ने अपना घूंसा बनाया और ताना, जो इसे मारने को हाथ उठाया कि सभी देवता आकाश में प्रकट हो गए। हनुमान जी महाराज पर पुष्प वृष्टि करें, हाथ जोड़े, प्रार्थना करें, हनुमान जी महाराज क्षमा करो, त्राहि माम त्राहि माम। अरे कि नहीं भाई मारना तो पड़ेगा। हनुमान जी से देवता बोले प्रभु इसे मारना मत। क्यों? क्यों ना मारे? अरे हनुमान जी महाराज अगर आपने इसको घूंसा मार दिया तो इसका प्राण अंत यहीं पर अभी हो जाएगा, और भगवान श्री राम जी का जो प्रकट होना है, अवतार लेना है, वो व्यर्थ। भगवान ने इसी के लिए तो अवतार लिया, इसे मारने के लिए। तो हनुमान जी महाराज ने बोले ठीक है मारेंगे तो जाओ। हनुमान जी महाराज ने बस झूठे को घूंसा छुपाया, मारा नहीं। इतने में तो रावण को मूर्छा आ गई। ऐसे ही अब जब रावण अपने घर पहुंचा तो इसे बड़ा वो लगा, बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। तो इसने अमर सेना को भेजा, अमर सेना को भेज दिया। अमर सेना को हनुमान जी महाराज ने पूंछ में लपेट लपेट करके आसमान में फेंक दिया। वापस लौट के नहीं आए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर फेंक दिया है। इसके बाद में इस रावण को एक बार ये भी लगा कि हनुमान जी महाराज की पूंछ बड़ी बलशाली है। महाराज सारी अमर सेना को ऊपर पूंछ फेंक दिया। तो हनुमान जी महाराज की पूंछ उखाड़ने के लिए गया है। बोला तुझे पहले याद नहीं है, पहले घूंसे के मारे भग गया था तू।
हनुमान जी से बोला रावण, तुम्हारी पूंछ को उखाड़ने आया हूं अब तो। और आज भी हमारा बड़ा सुंदर संकेत है, लोग एक दूसरे की पूंछ को देख देख के जग रहे हैं। इसकी संसार में बड़ी पूंछ हो रही है, हमारा कोई पूंछ नहीं मारा। बोली भागवत भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज वापस लौट करके आए, प्रार्थना पूर्वक प्रार्थना से कही, महाराज मैं समझ गया आप कोई साधारण विद्वान या महात्मा नहीं हो, आप भगवान हो, अर्जुन को बचाने के लिए पधारे हो। वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण भाई। अब तो कृष्ण बोला, हार गए हो हनुमान जी? बोले हाँ हाँ हार गए। बोले तो हमारा जो कहेंगे वो करना पड़ेगा? बोले हाँ ठीक है। अर्जुन तुरंत अपनी कोई युक्ति लगाने लगा, बोले ये कर दो। भगवान श्री कृष्ण बोले चुप रहो अर्जुन, जिसके लिए तुम। बोले ठीक है प्रभु, हनुमान जी जब हमको जरूरत होगी तब मांग लेंगे अपना वचन, आपके पास गिरवी रहा। बोले ठीक है। हनुमान जी महाराज के पास में कब आए लौटकर? जब कुरुक्षेत्र में सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई, युद्ध की तैयारी हो गई। कृष्ण बोले कि चलो अर्जुन, आज समय है, बिना हनुमान जी के युद्ध नहीं जीत पाओगे। तो हनुमान जी महाराज के पास में अर्जुन को लेकर के आए। अब लेकर के आए, अर्जुन से कहा कि अब नहीं किसी से, हम तो राम जी के समय युद्ध नहीं लड़े, अब तुम्हारे साथ क्या युद्ध लड़ेंगे? बोले युद्ध मत लड़ना, लेकिन आप हमारे रथ के साथ रहना, रथ पे रहना। बोले रथ पे तो रहे, पर भैया वहां तुम मार काट करोगे और हमको ये मार काट अच्छी लगती नहीं है। बोले फिर? हम तो सत्संगी हैं। रामचरित सुन बेको रसिया, रामचरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रामचरित सुन बेको रसिया, रामचरित सुन बेको रसिया। हनुमान जी महाराज तो रसिक हैं भगवान की कथा के। बोले मैं बिना कथा के रह सकता नहीं हूँ, और वहां तुम मार काट करोगे तो मेरा क्या काम? बोले रहोगे तो सही महाराज, साथ में रहना तो पड़ेगा। बोले तो एक शर्त है मेरी, चलूंगा। बोले मैं साकेत धाम को, भगवान श्री राम के धाम को भी नहीं गया था। राम जी ने पूछा चलो हनुमान जी साकेत धाम चलते हैं। बोले साकेत धाम चलेंगे प्रभु, क्या वहां पर आपकी कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले साकेत धाम में हम मिलेंगे तुमको, कथा नहीं मिलेगी। अतीन वालों ध्यान से सुन लो, सब कुछ मिल सकता है आपको, कथा सुनने को ये भगवान की कृपा से मिलती है। राम जी कहते हैं कि साकेत धाम में सब कुछ मिल सकता है, खूब ऐश्वर्य आनंद से रहना, लेकिन वहां पर हम मिलेंगे, कथा नहीं, क्योंकि कथा नहीं होती वहां पर। बोले तो प्रभु क्षमा करो, हमको तो यही मृत्यु लोक में रहना है। बोले क्यों? हमें तो आपकी कथा सुनती महाराज। बोले राम जी के साथ नहीं गए थे हम, तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे? तो मानो भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है चलो तो सही, तुम्हें वहां पर हम कथा सुनाएंगे। तो महाराज हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी पहुंचे युद्ध में, रथ पर विराजमान हुए। और हनुमान जी बोले भगवान से चलो महाराज सुनाओ, कथा सुनाओ। वहां युद्ध की तैयारी चल रही है, हनुमान जी बोले कथा सुनाओ। हनुमान जी कह रहे हैं कथा सुनाओ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठहरो सुनाते हैं कथा। तो अर्जुन को मोह हुआ और भगवान ने अर्जुन का मोह भंग किया। मानो अर्जुन के मोह का तो मात्र एक बहाना था, असलियत में तो गीता श्री हनुमान जी महाराज को। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ऐसे ही भगवान ये उपाय करते हैं। भगवान ने दावा अग्नि का पान किया, काली देह पर भगवान ने कालियानाथ को नाथा। भगवान ने मुदमंगल के साथ में लीला करी। एक दिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भगवान मुदमंगल के घर की कड़ी पा रहे थे, कटोरा भर के बासी 3 दिन की बासी कड़ी भगवान जो थे सबके